स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने भूगोल पाठ्य संसाधन के बारे में पढ़ाया था, समझाया था मैंने। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। दूसरा है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की कुशलताएं एवं योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संसाधनों में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। उत्तर है कैंसर उपचार की औषधियां। तीसरा है, कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। जीव जंतु से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। उत्तर है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न संसाधन। पहला वाला बच्चा छूट गया था, उसे देखते हैं। उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उत्तर है मात्रा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन। कॉपी में हम दो भाग में बांटेंगे कॉपी को। पहला है संभाव्य संसाधन। वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन में इस संसाधन का इस समय उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधनों का उदाहरण है। महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी में भरपूर निक्षेप इसका उदाहरण है। दूसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, इसका उदाहरण वायु जिससे हम सांस लेते हैं। इसका उदाहरण है तांबा, अयस्क। रहीमन, पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई हैं। कवि इस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। संसाधन के बारे में इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस पंक्ति में कवि नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जो निम्न प्रकार है।
पहला, जल की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तीसरा, समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, वन सूख जाएंगे तथा वन्य जीव जंतु मर जाएंगे। पृथ्वी पर सूखे के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। सूखे के कारण फसलों का विनाश होगा और कारखाने बंद हो जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस वीडियो में इस प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, बाय।